Premanand ji Maharaj and Aniruddhacharya ji Maharaj both are wrong about live-in relationship. Why? Because they don't know about anything. मैं चाहती हूँ कि पहले तो वो जाके कहीं पढ़ के आए। उसने पता नहीं माँ के पेट से जन्म लिया है या किसी राक्षस के पेट से जन्म लिया, उसको ये नहीं पता कि उसको माँ बहन की क्या इज्जत करनी चाहिए, उसको ये नहीं पता। अगर वो चरित्र बताते हैं तो महिलाओं का ही बताते हैं, गिरफ्तारी चाहते हैं उनकी। मतलब उन्हें क्या पता कि लिव इन रिलेशनशिप में होने से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज का तो विवाह नहीं हुआ है और अनिरुद्धाचार्य जी तो लिव इन में रहे नहीं है, तो फिर वो कैसे बता सकते हैं कि यार बिल्कुल जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहना गलत ही है। लेकिन मुझे ये सवाल इसलिए पूछना पड़ेगा क्योंकि वो भी अगर कथा हो रही है तो भगवान की बात ना करके महिलाओं और लड़कियों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कथावाचक है, कथावाचक जैसा व्यवहार कीजिए, समाज सुधारक मत बनिए। उनको क्या पता कि भाई ये लिव इन रिलेशनशिप में रहने के कितने फायदे हैं। हमको टेस्ट ड्राइव मिलती है, मतलब हम पहले लोगों को परखते हैं उनके साथ रह करके कि ये हमारी शादी के लिए उचित वर है या नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। जब एक व्यक्ति के साथ हम रहेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि यार ये व्यक्ति मेरे पूरी लाइफ में मेरा हस्बैंड बनने लायक है कि नहीं है। और अगर समझ में आया कि यार इसमें वो गुण नहीं है तो फिर दूसरे किसी व्यक्ति के साथ रहेंगे, उससे हमें समझ में आएगा कि यार ये लायक है या नहीं है, फिर तीसरे व्यक्ति के साथ, और ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। अरे इन बाबाओं को क्या पता कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के कितने फायदे हैं। मजा का मजा हो जाता है और शादी भी नहीं, कोई रोक टोक भी नहीं, कोई बंधन भी नहीं। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं। माता जी बोल रही है कि टेस्ट ड्राइव लेने में क्या गलत है, और अब ये लोग थोड़ी हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संविधान ने हमें छूट दे रखी है, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। माई बॉडी माई रूल्स, माई लाइफ माई रूल्स। जाऊंगी मैं, माई लाइफ माई रूल। हाँ ओके। तो इन देवियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई आपकी जिंदगी, आपके रूल्स सब हो सकते हैं। आप चाहे लिव इन में रहो या फिर आप कपड़े उतार करके रोड पे नाचो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करो आप। लेकिन ये जो सोसाइटी है, ये जो इंडियन कल्चर है, इसको खत्म मत करो, इसको डिस्टर्ब मत करो। यहाँ पे बात अगर एक व्यक्ति की होती है तो समझ में भी आता। जो इन्फ्लुएंसर है, जो सेलिब्रिटी है, जिनका बहुत नाम है देश में, वो लोग अगर रोड पर आकर के नंगे नाचेंगे तो इससे जो समाज है उसके ऊपर बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। और सबसे पहली बात कि अगर कोई व्यक्ति अपना मत रख रहा है, कोई व्यक्ति कुछ चीज बता रहा है और उसको अगर हम गलत बताएं तो उसके पहले हमें खुद के गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि हम कितने दूध के धुले हैं। किसी लड़के के लिए आई थिंक आपको लड़की के लिए ऐसे बोलना नहीं चाहिए। तो ऐसे किसी भी लड़की को आप जज नहीं कर सकते, ना तो उसके कपड़ों से, ना उसके कैरेक्टर, ना उसके बात करने के तरीके से। और अनिरुद्धाचार्य को किंतु परंतु कहते हुए माफी नहीं मांगनी होगी। गलत बयानी करेंगे, वैश्याओं से बच्चों की तुलना करेंगे, आप उसकी तुलना करेंगे और कहेंगे चार जगह मुंह मार के आती है। अभी बता है मैं शादीशुदा सब घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ, तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। किसी व्यक्ति को अगर नशे की लत है, कोई नशे में फंसा है, तो उसका नशा मुक्त आप नहीं करा सकते। 2-4 भूखे गरीब लोगों को आप खाना नहीं खिला सकते। वृद्ध माता पिता को आप रख नहीं सकते। जो लोग डिप्रेशन में है, जो लोग एंजाइटी में है, जो लोग सुसाइड करने की सोचते हैं, जिनके जीवन में अंधकार आ चुका है, उनके जीवन में प्रकाश लाना, उनके जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देना, ये चीज आप लोग नहीं कर सकते। तो फिर आप लोगों को ये बोलने का हक नहीं है कि ये जो बाबा लोग हैं या ये जो महाराज जी है, ये समाज को या हम लोगों को बताएंगे कि भैया कैसे जीना है, लिव इन रिलेशनशिप सही है या गलत है। इनको कोई हक नहीं है, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आप खुद तो कुछ नहीं कर रहे हो, और जो व्यक्ति कुछ करना चाह रहा है, समाज की सेवा करना चाह रहा है, देश की सेवा करना चाह रहा है, उसके ऊपर भी आप उंगली उठाते हो। हाँ, इनके ऊपर आप जब उंगली उठा सकते हो जब आप इनके लेवल के हो जाओ। मतलब ये लोग जितना सेवा कर रहे हैं, ये लोग जितना लोगों को दे रहे हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, इस लेवल का अगर आप करने लग जाओ, इस लेवल की सेवा, इस लेवल का भाव अगर आपके अंदर आ जाए, तब आप इनके साथ डिबेट कर सकते हो, तब आप इनके ऊपर उंगली उठा सकते हो। बट अभी तो हम योग्य नहीं है ना। मुंह उठा के हमने जो है भगवान के भक्तों को गाली बक दी, उल्टा सीधा बोल दिया, जाने कौन कौन सी गंदी गालियां बक दी आपने। एक बात याद रखो, इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ना है, इससे आपका ही बिगड़ना है। मैं उदाहरण देता हूं आपको। श्रीमद् भागवतम में अम्बरीश महाराज जो भगवान के परम भक्त हुए, उन्होंने दुर्वासा मुनि का इंतजार नहीं किया। दुर्वासा मुनि जिनको बहुत क्रोध आता था, वो नदी में नहाने गए और बोले कि मैं आऊंगा तब हम दोनों मिलकर के एकादशी का व्रत तोड़ेंगे। लेकिन दुर्वासा मुनि लेट हो गए। एकादशी व्रत को खोलने का जो समय है वो निकलता जा रहा है। तो अम्बरीश महाराज ने सोचा कि मैं पानी पी करके अपना व्रत तोड़ लेता हूँ, तो इससे ये हो जाएगा कि मैंने कुछ खाना, कुछ प्रसाद ग्रहण नहीं किया, तो दुर्वासा मुनि के साथ में मैं वो प्रसाद ग्रहण कर लूंगा और पानी पीने से मेरा व्रत भी टूट जाएगा। और जैसे ही उन्होंने पानी पिया, अपना व्रत को तोड़ा,
तो दुर्वासा मुनि प्रकट हो गए और वो बहुत गुस्सा हो गए कि भाई मैंने बोला था कि मैं आ रहा हूँ, हम दोनों मिलकर के जो है एकादशी का व्रत का पारण करेंगे और तुमने जो है मेरे बिना ही अपना व्रत का पारण कर लिया। आपने जो है अपने मेहमान को नाराज किया है। और उन्हें बहुत गुस्सा आया दुर्वासा मुनि को और वो उनको भला बुरा बोलने लगे। ये ऐसे ही जैसे कि आजकल के जो मीडिया वाले और ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज जो बड़ बोल रहे हैं टीवी पर, सोशल मीडिया पर, उसी तरीके से दुर्वासा मुनि भी जो है भगवान के भक्त अम्बरीश महाराज के ऊपर भड़क गए, उनको उल्टा सीधा बोलने लगे और श्राप देने ही वाले थे। तो उसी क्षण जो है सुदर्शन चक्र आता है और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ जाता है। दुर्वासा मुनि भागे भागे जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास कि भैया मुझे सुदर्शन चक्र से बचाइए। तो सभी मना कर देते हैं कि भाई इसका तोड़ हमारे पास नहीं है, हम बिल्कुल नहीं बचा सकते, आप भगवान विष्णु के पास ही जाइए। दुर्वासा मुनि दौड़ कर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, उनके चरणों में बैठे कि भैया मुझे सुदर्शन चक्र से बचाइए। तब भगवान विष्णु बोले कि भाई जो सुदर्शन चक्र से आपको बचाना मेरे बस की बात नहीं है। अगर आपने जो है मुझे गाली दी होती या मेरा विरोध किया होता तो वो एक्सेप्टेड था, लेकिन आपने मेरे भक्त का जो है अनादर किया है, मेरे भक्त को जो है आपने उल्टा सीधा बोला है। तो इस सुदर्शन चक्र से सिर्फ आपको वही बचा सकता है। तो जाइए और अम्बरीश महाराज के चरणों में लेट जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब जाकर के शायद आप बच सकते हैं। तब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के चरणों में लेट गए, तब जाकर कहीं सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा छोड़ा। सो द पॉइंट इज कि अगर आप भगवान को गाली देंगे, भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, भगवान का अनादर करेंगे, तो वो भगवान को एक्सेप्टेबल है, वो सहन कर लेंगे, बहुत सहनशील है, बहुत दयालु है, वो माफ कर देंगे। लेकिन अगर कोई उनके भक्त को उल्टा सीधा बोलता है, उनके भक्त का अनादर करता है, उनके भक्त से दुर्व्यवहार करता है, तो वो भगवान को असहनीय है। भगवान उस व्यक्ति को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, ये तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है। सो जो व्यक्ति बड़बड़ करके टीवी पर, सोशल मीडिया पर भर भर के गालियां दे रहे हैं महाराज जी को और ऐसे संतों को, एक बात ध्यान रखिएगा कि आपने इस तरह का अपराध किया है वैष्णव के प्रति कि भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करेंगे। और प्रकृति एक ऐसा खेल खेलेगी आपके साथ कि आप भी सोचेंगे कि यार हमने क्या पाप किया ऐसे अपना जीवन। हो सकता है आपको इस अपराध का दंड इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले, कभी भी मिले, लेकिन इस अपराध का जो दंड है वो बहुत ही भयानक होगा। आज की तारीख में हमारा समाज इतना गंदा हो गया है ना कि ये जो बॉलीवुड वाले सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स, ये जो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस लोग हैं ना, इन्होंने इतना कचरा कर दिया है हमारे समाज में कि लोग इनको देख करके इन्फ्लुएंस होते हैं और वो भी अपने जीवन में वैसा ही करने का प्रयास करते हैं। लोग अपने बच्चों को गिफ्ट पर छोटी सी उम्र में क्या क्या चीज दे रहे हैं, ये देखिए। My daughter turned 16. I had to gift her something, you know. So I said, what do I gift? What do I gift? And I was thinking that should I gift her a sex toy? Should I gift her a vibrator? Should I gift her something? And when I discussed it with her and I said, Sia, this is what I'm thinking. She was like, Mom, have you lost it? Yeah. Like, are you retarded? Like, you know, crazy. I mean, are you crazy? And I said, Sia, think about it. How many mothers come to their daughters and say, you know what, why don't I give you something and why don't you experiment, you know? Woman, so, this is crazy. Yeah, so I was Very like, cool. मैं सोचता हूँ यार कि आजकल के पेरेंट्स इतने मतलब इनसेंसिटिव कैसे हो गए हैं कि वो अपने बच्चे को इस तरह की चीजों में इंडल्ज होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इन सभी का क्या है ना, एक ही कारण है, सेंस ग्रेटिफिकेशन। आज का जो मानव समाज है, आज का जो आधुनिक समाज है, वो सिर्फ एक ही चीज को केंद्र बिंदु मानता है। मतलब जो लोग आज की तारीख में है, वो उनका जो जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब इंद्र तृप्ति के इर्द गिर्द ही घूमता है। अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है या अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, किसी के साथ रिलेशन रख रहा है, तो ये सभी चीजों का जो एक उद्देश्य जो होता है ना, इन सभी चीजों के पीछे का जो एक उद्देश्य होता है वो सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन और इंद्र तृप्ति होता है। इसी कारण से तो ये सारी चीजें जो आ रही है हमारे समाज में, अल्टीमेटली लिव इन रिलेशनशिप में रहकर के क्या करना है, इंद्र तृप्ति करना है, मजा मारना है साहब, इसलिए तो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अब मुझे मालूम है कि मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग जो है ये कमेंट करेंगे कि भैया लिव इन रिलेशनशिप सही है, और बहुत सारे लोग ये कमेंट करेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप गलत है। बट यहाँ पर सही और गलत की बात नहीं है, बात है यहाँ पर प्रकृति के साथ हमारे तालमेल की। समझ रहे हैं आप, मतलब कि हम अननेचुरल तरीके से जी रहे हैं। आप देखेंगे इस दुनिया में, इस प्रकृति ने, जो भगवान ने, ऊपर वाले ने जो भी चीज बनाई है, जो भी एनवायरनमेंट बनाया है, जो भी रिलेशनशिप्स बनाए हैं, वो सब नेचुरल है, वो सब परफेक्ट है। उसमें अगर आपने कुछ चेंज करने की कोशिश की, उसमें आपने कुछ बदलाव करने की कोशिश की, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश किया, तो वो इस नेचर के काम में जो है ना रुकावट बनेगी और एक समस्या बनेगी, और उसका समाधान करने के लिए फिर हम एक कुछ नई चीज क्रिएट करेंगे या फिर कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे, तो वो एक और नई समस्या बनेगी। वैदिक सभ्यता कैसी होती थी
तो वैदिक सभ्यता में एक जो फैमिली होती थी उसके पास कुछ लैंड होता था जहाँ पर वो फसलें उगाते थे, अनाज उगाते थे, जिससे उनका भरण पोषण होता था। एक दो गाय होती थी जिससे जो दूध मिलता था वो उनके काम आता था, और इस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते थे। और बाकी जो उनके पास समय बचता था उसमें वो भगवान का भजन करते थे, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति होता था, राइट। लेकिन आज की तारीख में क्या है, लोगों को मजा चाहिए, राइट। इसलिए पेड़ काट दिए, जंगल काट दिए, डेवलपमेंट कर दिया, बिल्डिंग्स बना दी, फैक्ट्रीज बना दी, रोड्स बना दिए, और बोल दिया कि डेवलपमेंट हो गया, हम डेवलप हो गए, जो मानव समाज है वो डेवलप हो गया। अरे भाई, डेवलप कुछ नहीं हुआ है। आपने जो प्रकृति, जो नेचर है, जो भगवान ने जो डिजाइन किया है उसके अंदर बदलाव कर दिए हैं, है ना। आपने सोचा कि भाई हम बहुत अक्लमंद हैं, हमने बहुत अच्छा काम किया है, बट ऐसा नहीं है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज सब भुगत रहे हैं। हवा सही नहीं है, पानी सही नहीं है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, सिर्फ एक इंसान के लालच के कारण। उसी प्रकार से ये भी है लिव इन रिलेशनशिप। शादी करके, बच्चे करके कौन अपने माथे पे जिम्मेदारी ले? जब अकेले रह करके एक के साथ रहे, मजा मारा, दूसरे के साथ रहे, मजा मारा, तीसरे के साथ रहे, मजा मारा, कि इससे काम हो रहा है तो क्यों शादी करना, क्यों अपने सर पे जो है बीवी और बच्चों का भार लेना। बट पॉइंट टू बी नोटेड कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़े। आज नहीं तो कल आपको इसका हर्जाना जरूर ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है आप लोग मेरी बात से सहमत नहीं हो, क्योंकि हमारे समाज में एक तबका है जो लिव इन रिलेशनशिप को सही मानता है और एक तबका है जो लिव इन रिलेशनशिप को गलत मानता है। तो मैं दोनों के लिए ही ये बोलना चाहता हूँ कि आपके मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए, किसी को गाली नहीं बकना चाहिए इन चीजों के लिए। बिकॉज आप खुद के गिरेबान में भी झांक कर देखो, जब हम खुद के अंदर की कमियों को, खुद के अंदर की गलतियों को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, तो हम दूसरों की गलतियों को, है ना, दूसरों ने कुछ बोला है उसको पॉइंट आउट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मान लिया कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बोलने का टोन थोड़ा अलग था, उन्होंने थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, क्योंकि उनके बोलने का तरीका वही है, ठीक है, जो भी है। बट क्या हम उस बात को लेकर के खींच करके इतना बवाल कर दें कि उनको गलत बोले, उनको गालियां दें, उनका अनादर करें? तो अगर यही सही है तो फिर आजकल जो बॉलीवुड वाले अर्धनग्न होकर के रोड पर घूमते हैं, बॉलीवुड में मूवीज बनाते हैं, गंदी गंदी बी ग्रेड मूवीज बनाते हैं, तो फिर इन लोगों के विरोध में भी जो संत समाज है या जो अच्छे लोग हैं, ये जो तबका है जो लिव इन रिलेशनशिप को गलत मानता है, ये तबका आपके ऊपर भी आरोप लगा सकता है, आपके बारे में भी गलत बोल सकता है, आपके ऊपर भी उंगली उठा सकता है। तो ऐसे तो आप भी उंगली उठाओ, वो भी उंगली उठाए, यही चलता रहेगा। सो द पॉइंट इज कि हमको हमारे अंदर झांकना चाहिए यार, कि हम कितने गलत है, हम कितने पानी में हैं, राइट। और अपने आप पर सुधार करने का कार्य करना चाहिए, और डोंट पॉइंट आउट कि यार इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। अपने काम से काम रखो। जब आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, आप स्वतंत्र है ना, संविधान के अनुसार आप अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है, तो आप भी किसी के बारे में फिर मत बोलो। मतलब आप सुने मत ना, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ये उन लोगों के लिए जो सुधरना चाहते हैं। तो अगर अनिरुद्धाचार्य महाराज ने और प्रेमानंद जी महाराज ने कुछ बात बोल दी है ऐसे लोगों के लिए जो सुधरना चाहते हैं, जो अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं, राइट। अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं, आप सुधरना नहीं चाहते हैं, तो आप अपना जीवन जिए, आपको कौन रोक रहा है? कभी भी कोई महाराज ने किसी का नाम लेकर के तो नहीं बोला है ना। वो तो जनरल लोगों को अपना एक मत दे रहे हैं, ताकि जो लोग कठिनाइयों में है, तकलीफ में है, इन सब गंदी चीजों में पड़े हैं, वो इन चीजों से बाहर निकले। और इन चीजों से बाहर निकलने में बुराई क्या है? कोई नशा छोड़ दे, गलत आदतें छोड़ दे, अपना व्यवहार सुधार ले, अपने माता पिता की सेवा करे। अगर ये सब अच्छे गुण कोई सिखा रहा है और लोग सीख रहे हैं और उनके अंदर परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे नहीं लगता। बट द पॉइंट इज कि आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। आप सुनो ही मत, आप अपने काम से काम रखो। बिकॉज इतिहास गवाह है कि हर एक समय पर, हर एक काल में अच्छे लोग भी हुए हैं और बुरे लोग भी हुए हैं। तो जहाँ अच्छे लोग भी हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। बट द पॉइंट इज कि आप जो है अच्छे लोगों के ऊपर उंगली उठा करके बवाल क्रिएट मत करो, बात का बतंगड़ मत बनाओ। टीआरपी कमाने के लिए, व्यूज कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो न्यूज चैनल वाले हैं वो बस पैनल बिठा बिठा कर भक्तों की बुराई कर रहे हैं। 25 साल की लड़कियां मुंह मारती हैं, उनकी शादी 25 साल में हुई है, उनकी शादी 25 साल में हुई है। क्या किसका नाम लिया है? नाम बताइए, नाम बताइए। जो लोग भक्तों की बुराई कर रहे हैं इनका बिल्कुल नाश हो जाएगा। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवतम बोलता है, हमारे शास्त्र बोलते हैं। बेसिकली ये जो संत समाज है, ये जो भगवान के महान भक्त लोग हैं, ये एक डॉक्टर की तरह है। मतलब अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जैसे मुझे पेट दुख रहा है या सर दुख रहा है, तो डॉक्टर जो दवाई देगा वही तो लेनी पड़ेगी ना। अगर हम बोले कि नहीं यार डॉक्टर, ये जो दवाई आपने दी है ये बहुत कड़वी है, मैं इसे नहीं लूंगा, तो क्या आप अच्छे होंगे? तो क्या आपका इलाज होगा? नहीं ना। तो डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है वही हमको लेना है, चाहे वो हमारे लिए दर्दनाक हो। अगर डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन करना है, इंजेक्शन लगाना है, तो वो आपके लिए दर्दनाक हो सकता है, बट वो अगर नहीं करेंगे तो फिर आप अच्छे कैसे होंगे? सो ये जो संत समाज है ना, एक डॉक्टर की तरह है।
अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है, और वो अगर कड़वा लग रहा है, उनकी बातें अगर कड़वी लग रही हैं, उनके द्वारा दिखाया हुआ मार्ग कठिन लग रहा है, तकलीफ हो रही है, तपस्या है, तो फिर वो आपके लिए अच्छा है ना, तभी तो आपका इलाज होगा ना। ये आध्यात्मिक ट्रीटमेंट है, बिकॉज हम आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं, तो हमें आध्यात्मिक ट्रीटमेंट चाहिए, और वो ये संत लोग देते हैं, वो ये संत समाज हमें देता है। शरीर को आप खाना खिला रहे हो, शरीर के ट्रीटमेंट के लिए आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, लेकिन आत्मा का क्या? हमारी जो सोल, हमारी जो आत्मा है, वो करोड़ों जन्मों से भूखी है, बीमार है, और उसके ट्रीटमेंट के लिए ये जो आध्यात्मिक रास्ते हैं, आध्यात्मिक जो भक्त हैं, वो इस चीज के डॉक्टर हैं। मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैंने तो कह रहे पीता हूँ, मैंने वृंदावन आके शराब पी है, तो यहाँ शराब पीने आए हो। और अगर आपको इन लोगों की बातें कड़वी लगती हैं और गलत लगती है, तो सॉरी फॉर दैट कि यार आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। और ये जो कुछ लोग टीवी पर आकर ये बयानबाजी दे रहे हैं ना कि टेस्ट ड्राइव जरूरी है, हाँ टेस्ट ड्राइव करने से समझ में आता है, तो इनको मैं बता दूं कि एक कार में और एक इंसान में बहुत फर्क होता है। कार को जब आप बार बार टेस्ट ड्राइव करेंगे तो उसको कोई ट्रॉमा, कोई उसके माइंड पर कोई एक्सप्रेशन नहीं रहते, लेकिन जब एक व्यक्ति किसी के साथ बार बार रहता है ना, और ये टेस्ट ड्राइव जैसा जो शब्द आप यूज कर रहे हैं ऐसा करता है, तो उसको एक ट्रॉमा हो जाता है, उसके माइंड पर, उसके मन में, उसके दिल में, उसके दिमाग में बहुत सारे इंप्रेशन हो जाते हैं। वो इंप्रेशन अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, इमोशनली वो व्यक्ति टूट जाता है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और अगर ये टेस्ट ड्राइव वाला लॉजिक अगर आप दोगे, तो इसका मतलब तो शादी के पहले किसी व्यक्ति को 20-20, 25-25 लोगों के साथ रहकर देखना होगा, तो उस व्यक्ति की क्या हालत होगी। बट नहीं, कुछ लोगों को इसमें मजा आता है। देखिए आप कितनी दुर्दशा है हमारे भारत देश में। सो माय लास्ट पॉइंट इज कि जो लोग इन संतों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, पहले वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें। क्या आपने भूखे लोगों को खाना खिलाया है, वृद्धों को रखा है, गायों को बचाया है, गायों को पाला है, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है? अगर ये सब नहीं किया है, तो जो लोग ये काम कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं, देश के लिए सेवा कर रहे हैं, तो उनके ऊपर उंगली उठाने का और उनको गाली देने का हक आपको नहीं है। आज भारत के वैल्यूज, कल्चर सब खत्म होते जा रहे हैं, और ये अगर बचे हैं ना, तो सिर्फ इन साधु संतों की बदौलत ही यहाँ पर बचे हैं। अगर ये लोग नहीं रहेंगे ना, ये लोग हमारे समाज को गाइड नहीं करेंगे ना, तो एक दिन ध्यान रखना कि वेस्टर्न कल्चर जैसा हमारा देश बाहर से तो डेवलप हो जाएगा, लेकिन अंदर से वही खोखला रहेगा। और जैसे वेस्ट में आज युद्ध हो रहे हैं ना, युद्ध हो रहे हैं और कोई भी समझने को तैयार नहीं है। इजराइल गाजा में लोगों को भूखा मार रहा है, गाजा में हमास के लोग इजराइल पर हमला कर रहे हैं। ये जो बाढ़ जैसा सिचुएशन है ना, ये इसलिए है क्योंकि लोगों को वैल्यूज नहीं है, लोगों को संस्कार नहीं है, लोगों में ज्ञान नहीं है। ये जो आज हमारे भारत देश में संत समाज है ना, इन्हीं की वजह से आज हम यहाँ टिके हुए हैं। जिस दिन ये चले गए ना, उस दिन हमारा भी यही हाल होगा जो वेस्ट में हो रहा है। सो मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ये जो फेक कल्चर है, ये जो फेक लोग हैं, ये जो गलत चीजें सिखा रहे हैं, इनसे इन्फ्लुएंस ना होइए और अपने जीवन में वैल्यूज लाइए, भक्ति लाइए, लोगों का आदर कीजिए, व्यवहार अच्छा कीजिए, और आप खूब पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप बहुत काम कीजिए, है ना, बहुत नाम कमाइए, बहुत पैसा कमाइए, बहुत फेमस होइए, बट अपने जो वैल्यूज है, अपनी संस्कृति है, उसको साथ रखिए। जब आपके पास अच्छी वैल्यूज होगी, आपका व्यवहार अच्छा होगा, आप अच्छे इंसान होंगे, आपकी कोई गलत आदतें नहीं होगी, और आपके पास पैसा भी होगा और नाम भी होगा, तब आप एक परफेक्ट जेंटलमैन कहलाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सामने आ रहे इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखिए। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।